नमस्ते। तो क्या आप फाइनेंस की दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी चीज को समझेंगे, सेविंग्स अकाउंट। अगर बैंकिंग की दुनिया आपके लिए नई है तो ये बातचीत आपके बहुत काम आने वाली है। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो कैश जो घर पर पड़ा है, क्या वो सच में आपके लिए कोई काम कर रहा है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस इसी सवाल में सेविंग्स अकाउंट की असली कहानी छुपी हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले बैंक अकाउंट की। मतलब ये होता क्या है और आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सेविंग्स अकाउंट बैंक में आपकी अपनी एक सेफ तिजोरी है। एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां आप पैसा रख भी सकते हैं और जब मर्जी निकाल भी सकते हैं। इसे अपने पैसे का एक डिजिटल घर समझिए। तो इसका फायदा कैसे होता है? सच पूछे तो ये हम सब के लिए है। चाहे आपकी सैलरी आती हो या आपको अपनी बचत करनी हो या फिर रोज रोज के खर्चों के लिए एटीएम, यूपीआई जैसी डिजिटल चीजें इस्तेमाल करनी हो, हर चीज की शुरुआत इसी अकाउंट से होती है। अब एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये जो सेविंग्स अकाउंट है ना, ये कोई अमीर बनाने वाली लॉटरी नहीं है। इसकी असली ताकत जबरदस्त ग्रोथ में नहीं है, बल्कि इसकी ताकत है लिक्विडिटी, यानी पैसा तुरंत हाथ में आना, और सेफ्टी। ये आपकी फाइनेंस की मजबूत नींव है, कोई आसमान छूती इमारत नहीं। तो चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो सबको अच्छी लगती है, ब्याज। मतलब आपका पैसा आपके लिए कैसे काम करना शुरू करता है, यहां तक कि जब आप सो रहे हों। इन नंबर्स पर जरा एक नजर डालिए। भारत में ज्यादातर सेविंग्स अकाउंट्स पर सालाना 2.5% से 4% का ब्याज मिलता है। हाँ, हो सकता है ये नंबर बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन सोचिए घर पर रखे कैश पर कितना मिलता है? 0। तो उस 0 से तो ये कहीं बेहतर है ना? तो ये पूरा हिसाब किताब कैसे चलता है? देखिए बहुत सिंपल है। बैंक आपके अकाउंट में हर रोज जो पैसा होता है ना, उस पर ब्याज कैलकुलेट करता है और फिर ज्यादातर हर 3 महीने में ये ब्याज आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। बस ये याद रखिए कि हर बैंक के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए डिटेल्स चेक करना हमेशा अच्छा रहता है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, है ना? हर फाइनेंशियल टूल के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो चलिए सेविंग्स अकाउंट के दोनों पहलुओं पर एक ईमानदारी से नजर डालते हैं। देखिए, फायदे तो इसके बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहला, सिक्योरिटी। आपका पैसा एक रेगुलेटेड बैंक में पूरी तरह सेफ है। दूसरा, जब भी जरूरत हो एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग से पैसा आसानी से मिल जाता है। तीसरा, घर पर रखे पैसे से तो ज्यादा ही कमा रहा है। और चौथा, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मतलब डिजिटल दुनिया का दरवाजा ही खुल जाता है। लेकिन हमें इसकी दूसरी साइड भी देखनी होगी। इसके जो रिटर्न्स हैं वो एफडी या म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले काफी कम होते हैं। और हाँ, कुछ बैंक एक मिनिमम बैलेंस रखने को कहते हैं, अगर वो ना हो तो पेनल्टी लग सकती है। और कई बार फ्री ट्रांजैक्शन की भी एक लिमिट होती है। तो ये कुछ नियम हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो है सेविंग्स और करंट अकाउंट के बीच का फर्क। बस इतना याद रखिए, सेविंग्स अकाउंट पर्सनल यूज के लिए है जिसमें ब्याज मिलता है, और करंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है जिसमें आमतौर पर ब्याज नहीं मिलता और उसमें आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक्शन की बात करते हैं। देखते हैं कि अपना खुद का अकाउंट खोला कैसे जाए। तो शुरू करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। इसे आप अपनी बैंकिंग स्टार्टर किट समझ सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका वो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, और एक पासपोर्ट साइज फोटो। बस ज्यादातर मामलों में इतना ही काफी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब यह प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। आपको अपना बैंक चुनना है, केवाईसी पूरा करना है, और बस। ज्यादातर बैंकों ने इसे इतना आसान बना दिया है कि कई बार तो ये सारा काम घर बैठे ही हो जाता है। तो देखिए, अकाउंट खुलवाना तो बस आधा काम है। ये एक नई कार खरीदने जैसा है, उसे ठीक से चलाना भी तो आना चाहिए। तो चलिए कुछ स्मार्ट रूल्स देखते हैं जिससे आप अपने सेविंग्स अकाउंट का पूरा फायदा उठा सकें। एक शब्द है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है, मिनिमम बैलेंस। लेकिन इसका असली मतलब क्या है और क्या इसके बारे में वाकई चिंता करनी चाहिए? देखिए, इसका मतलब बहुत सिंपल है। कुछ बैंक्स चाहते हैं कि आपके अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट हमेशा रहे। अगर बैलेंस उससे नीचे जाता है तो वो पेनल्टी लगा सकते हैं। लेकिन इसका समाधान भी आसान है। अकाउंट खोलने से पहले बस ये नियम चेक कर लीजिए। और अच्छी बात यह है कि आजकल जीरो बैलेंस अकाउंट के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और हाँ, सैलरी अकाउंट्स में तो अक्सर ये नियम होता ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि इसमें पैसा रखें कितना,
देखिए, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो एक बहुत ज़रूरी सलाह देते हैं। कोशिश करें कि आपके 3 से 6 महीने के जो ज़रूरी खर्चे हैं ना, उतना पैसा इमरजेंसी फंड के तौर पर इस अकाउंट में हमेशा रहे। इसे आप अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी की पहली दीवार समझिए। लाइफ में जब भी कोई अचानक मुश्किल आती है तो यही पैसा सबसे पहले काम आता है। तो घूम फिरकर हम एक ही बात पर आते हैं। फाइनेंस में एक मजबूत नींव बनाने के लिए हर चीज की शुरुआत एक सेविंग्स अकाउंट से होती है। ये सिर्फ पैसा रखने की एक जगह नहीं है, ये आपका पहला सबक है, पैसे को मैनेज करने का और एक सुरक्षित बचत की आदत डालने का। तो बस इस जानकारी के साथ आपकी फाइनेंशियल नींव की पहली ईंट रखने की तैयारी पूरी है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आपके इस फाइनेंशियल सफर की अगली ईंट कौन सी होगी? ये एक रोमांचक सफर है जो अब शुरू हो रहा है, इस पर सोचिएगा जरूर।